दूसरों के लिए सोचना ही नहीं है, दूसरों के लिए खराब ही सोचना है। अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो तुझे एक रैंक मिलेगी। तो disappearance of rate of disappearance of A is 5 into 10 raised to power minus 2 molar per second. Then find the out rate of appearance of B. Then rate of appearance of B. चलो देखो जल्दी से, फास्ट। हो गया। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट ऐसे हैं जो मुझे न्यू मिलेंगे। मैं इसके जब हम लोग करने लग जाएंगे प्रॉब्लम तो मैं देखूंगा, बहुत सारी चीजें हम लोग के पास न्यू मिलेंगी। आया क्या? आया तो आंसर लिख जल्दी से, जो भी है, फास्ट। और नो। तो क्या हो जाएगा? पहले रेट लिख, -1/2 dA अपॉन dt इज 1/3 dB अपॉन dt 1/4 C अपॉन dt। बस। तो हाफ माइनस dA अपॉन dt इज rate of disappearance and dB upon dt is appearance। बस। तो दिस इज 1/2, माइनस में नहीं आएगा। तो ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। डी की जगह पर डेल्टा भी लिख सकता था तुम, ऐसा, डेल्टा ऑफ बी बाय डेल्टा ऑफ टी इक्वल्स टू 15/2 हो जाएगा। 7.5 इंटू 10⁻⁻² इज द आंसर। मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड। ओके। चलो नेक्स्ट लिखो जल्दी से, फास्ट। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, दिमाग खराब करने वाला, और बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। इन एनी रिएक्शन in any reaction Na2 plus 3H2
सर एक मिनट, पिछली स्लाइड ये लो। हो गया रे भाई। चलो, ऐसा रिएक्शन है, दिस इज गिविंग 2NH3। ठीक है, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, बट इसके आगे दे रहा है dx/dt। ऐसा प्रॉब्लम नीट में दे रहे हैं तो आधे लोग वैसे ही छोड़ देंगे, बस ये समझ करके कि टफ है। ठीक है ना? ये देखो, क्योंकि ये हम स्पेशली नीट वालों की हैबिट होती है कि उनको डायरेक्ट आंसर दिखना ही चाहिए, नहीं दिख रहा है तो छोड़ देते हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है ना? तो तब बोल रहा है कि एट एनी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट इनटू इनटू H2 का क्यूब डिवाइडेड बाई NH3 का स्क्वायर इज 10⁻⁻⁵ मोलर का स्क्वायर। बोला एट दिस इंस्टेंट dx/dt विल बी। बोलो जल्दी बोलो। हो गया क्या भाई? दिस वैल्यू इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ when dx/dt is 0। बस, at this particular moment of time क्या हो जाएगा? वही वैल्यू आएगा। मैंने बोला ना, डर के मारे हमने छोड़ दिया होगा। ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जब रखना चाहेंगे ना, देखो, इसके बराबर 0 रख, और जैसे ही तू 0 रखा, ये क्या हो जाएगा? हमने माइनस रख 0, ये डिवाइडेड बाई में जाना चाहिए, 1 अपॉन वाला। तो क्या हो जाएगा? 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻³ बिकम 10⁻⁵। ये किसी इंस्टेंट पर दिया हुआ टाइम था, कौन सा? 10⁻⁻⁵, तो वही नहीं आएगा, डिफरेंट भी हो सकता है। सो दिस रेशियो इज चेंजिंग। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? जानबूझ करके ऐसा दिया गया।
चल, इन फ्यूचर तुम्हारे पास प्रॉब्लम आएगा। तनिया बोल रही सर नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पकड़। ये इक्वेशन लाना है तुझे इससे। तो ये कैसे आ सकता है? इसके बराबर जब मैं जीरो रखूंगा तो ही तो आएगा ना, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन कभी आ ही नहीं पाएगा। तो अगर तेरा ऐसा रहा तो 1 × 10⁻², H2 का क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ -3 का स्क्वायर। इसको ऊपर रखना है, ये देख। अगर जीरो नहीं रखेगी तो वो उस साइड जा ही नहीं पाएगा। स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻, सॉरी, -3 डिवाइडेड बाई, सॉरी इतना ही आ रहा भाई, 10⁻⁻5 आएगा, नॉट +5, ऐसा। -5, -5, -5, नॉट +5। सर -1 आएगा। माइनस, 1 आएगा। अरे -1 क्यों आएगा रे बाबा? सर -3 -2। ये एक स्क्वायर में है ना, नीचे तो देख। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻², नॉट -2। यस सर। तो दिस इज -5। अब समझा, ठीक है। जब समझ में आ जाए तभी। ये एक्सप्रेशन तभी आता जब तू इसके बराबर जीरो रखती, अदरवाइज ये कभी इस साइड ट्रांसफर ही नहीं हो पाता है ना। चलो भाई, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट वन, कोई भी गैसियस रिएक्शन है, एनी टाइम इंपॉर्टेंट वन, एंड दिस इज प्रोडक्ट। तुम्हें रेट लिखना है, रेट, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इन terms of concentration. C is the concentration, N is number of moles of A, and P is the pressure of A. बोलो, इन टर्म्स ऑफ तीनों के लिखना है, जल्दी करो। आया क्या?
चलो भाई, अगर देखो इधर देखो सब लोग, क्या लिख सकते थे? माइनस डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी। कंसंट्रेशन की जगह पे उन्होंने क्या बोल दिया? सी लिखो तुम, हाँ? तो सी लिख दिया। तो ये क्या होगा? डी सी अपॉन डी टी। माइनस है तो माइनस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। गैस था ना, तो गैस के लिए क्या लिख सकता है? यू कैन राइट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो P इक्वल्स टू क्या लिख सकता है? N अपॉन वी R इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू C आर टी। समझ में आ रहा है क्या भाई? किस कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। हाँ तो बस फिर क्या है भाई, इसी की जगह वैल्यू पुट करो। तो डी सी अपॉन डी टी की जगह पर एक तो ये हो गया तेरा, है ना? हाँ एक इक्वेशन मिल गया सी के टर्म्स में। अब इसी सी को तू क्या लिख सकता था? P अपॉन आर टी। तो क्या हो जाता? इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी 1/RT। हाँ या ना? मतलब डी सी बाई डी टी, क्योंकि ये सी के बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूं। P इक्वल्स टू सी आर टी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। सो यू कैन राइट P अपॉन आर टी। डिफ्रेंशिएट कर विथ रेस्पेक्ट टू किसके? टाइम है, ये टेम्परेचर है। इसका मतलब टेम्परेचर आर टी कॉन्स्टेंट रहा होगा। ये क्या हो गया? डीपी अपॉन डी टी। ये आ गया प्रेशर के टर्म्स में, है ना? बोलो। यस सर। यस। अब आओ नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में जाओ। आ जा भाई, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। बाद में सबको इक्वेट कर देंगे हम लोग। P इक्वल्स टू क्या लिखता था? एन आर टी ना। इसलिए dP अपॉन डी टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है तो बस। अब सबको बराबर रख बेटा। सबको डी सी अपॉन डी टी से स्टार्ट कर। तो डी सी अपॉन डी टी से स्टार्ट किया तो क्या आया? डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/RT डी पी अपॉन डी टी। अगर इसी dP अपॉन डी टी का वैल्यू पुट कर दे यहां से, ये देखा है ना, रख डी एन। एन किसका है? ए का। अब अगर ए लगा दे सबस्क्रिप्ट सभी जगह, क्या प्रॉब्लम है? आर टी कट गया। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, कभी भी आ सकता है। सर हमने सी को एन के साथ क्यों रिप्लेस किया? अरे मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स इन सब के तीनों के टर्म्स में लिखना था। सर लेकिन
N by V होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कहाँ पर? अच्छा सर पी वी, हाँ एन बाई वी होगा, ये वी होगा ना, सॉरी वी होगा, सॉरी सॉरी। बस इसकी जगह पे वी रखना, फिर क्या प्रॉब्लम है ऐसा? अब सही है? अरे हाँ यस, है ना। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, दिस इज अ फ्यूचर प्रॉब्लम और टफ नहीं है। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को बस इधर उधर किया है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को बस इधर उधर चेंज किया है उन्होंने। सर लेकिन हम लोग V को कांस्टेंट कैसे मान रहे हैं वॉल्यूम को? तो भाई टी को कैसे कांस्टेंट ले लेगा? सर वो T हम लोग एट कोई तो गिवन टेम्परेचर लेते हैं ना, हाँ रिएक्शन। एट अ गिवन टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज होगा ना। वॉल्यूम कहाँ पर? सर जब डिसअपियर हो रहा होगा तो इस तो बार कितना? नंबर ऑफ मोल्स वेरी करा रहा हूं ना मैं। सर तो फिर वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम कंसिडर कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा, उसमें क्या है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, समझा। यस सर। बोलो भाई। यस सर। हाँ है ना, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। सब लोग भक्ति शक्ति दीजिए, आगे बढ़ूं क्या? यस, चलो भाई आगे आ जाओ। तो ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह हमको मिल सकते हैं, हाँ? इसके रिलेशंस में टेक्स्ट बुक ऑलरेडी क्लास में मैंने करवाया हुआ था, K1 K2 K3 ऐसा दे करके, हाँ K1 K2 K3 वगैरह दे करके, P2O5 के साथ होमवर्क में दिया था, सब लोगों ने किया भी था, मैंने करके दिया बाद में, है ना। उसके बाद मैं आता हूं, उसके बाद मैं मेरे पास आया था इनिशियल रेट लॉ। फॉर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आता था ऐसा। तो अगर याद हो कि कोई भी इक्वेशन होता था, ए प्लस बी इज गिविंग सी, ठीक। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, यहां पे कुछ भी लिखा हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कोएफिशिएंट नहीं बल्कि क्या लिखता था मैं, ऐसा लिख ले कुछ भी, 1 2 3 4 5 6, मैं ऐसा लिखता था, है ना। और मैं 3 एक्सपेरिमेंट्स, 3 4 5 वॉट एवर इट में भी, मैं कुछ वैसा एक्सपेरिमेंट करता था और फिर मैं बोलता था कि फाइंड आउट रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बिल्कुल वैसा ही पहले मैं सिंपल प्रॉब्लम लेता हूँ, हाँ? चलो, सपोज दिस इज द रिएक्शन इज A plus
2b is giving c। कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना तो होगा नहीं बेटा, मैंने पहले बताया है। ऐसा, and this is rate, small r is the rate of the reaction। कहीं पे आर ओ आर लिख सकता है, that is rate of the reaction, ऐसा करके। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मोलर में है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 मोलारिटी के टर्म्स में है। दिस इज 0.4, rate of the reaction is ऐसा फास्ट। ऐसा ही इक्वेशन बनाओ पहला, देन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, 3 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल n1 and n2। अरे किसी का हुआ फास्ट, बोल ऋतुजा, ऋतुजा स्क्वायर, नंदिनी, रमा, फास्ट। बोल यशराज, यश स्क्वायर, युक्ता जल्दी बोल। अरे साइली कितना है रे, इतना देर कैसे। ए कितना है, 0.3 के पावर n1, दिस इज 0.4 के पावर n2, r2 कितना आ गया k, 0.6 के पावर n2, दिस इज 0.4, नो 0.8 सॉरी। मुझे पता है सब लोग सेकंड इक्वेशन में फंस गए होंगे आकर के, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, कट ही नहीं रहा होगा। ऐसा ही तो दिया जाएगा ना, जो तुमको लगे कि अरे मैंने तो ये तो किया है, बड़ा सिंपल सा है, जब करने के लिए गए तो बोले अब क्या करें भगवान। कुछ मत कर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अर्णव तेरा तो आ गया होगा, देव राठौड़। तो R1/R2, R1/R2 कर, तो यू विल गेट R1/R2 कर लिया है तो चलो अच्छा, 2 इंटू 10⁻³ R2/R1 करूं तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए R2/R1 कर दिया। एंड दिस इज 2 इंटू 10⁻³ के कट गया। अच्छा, बेस्ट होता कि मैं पहले R3/R1 करूं तो और अच्छा है, या R3/R2 करूं तो अच्छा है,
क्योंकि 1/2 अगर किया तो थोड़ा सा मैं फंस जाऊंगा। कन्वेंशनल मेथड R3/R1 कर ले या R3/R2 कर लो, कोई तो एक कैंसिल आउट होना चाहिए, ऐसा सर्च करना है। सॉरी, ये हो गया N1 और ये हो गया इतना N2 एंड दिस इज K। ये देखो 0.6 तो कम से कम कट रहा है। एंड R3/R2 4 into 10 raised to power minus 3 8 into 10 raised to power minus 4 कट करके हाफ आ गया। ये देख कट रहा है, ये कट रहा है। तुम्हारे पास यहाँ पर भी हाफ के पावर N2 आ गया। N2 इज डेफिनेटली 1 आ गया। हाँ, आप सब लोग का है N2 इज 1। ओ वाह, बहुत लोग क्या है, बहुत लोग क्या है, बहुत लोग क्या आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। कपिल, भक्ति, अथर्व, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। फिर से तुम क्या कर, इस बार क्या कर, फिर से 3/1 कर। इस बार 3/1 कर। ये N2 था, R3/R2। इस बार R3/R1 कर लो बस। तो क्या हो जाएगा, 0.4 कट गया। 0.4 के पावर N2, 0.4 के पावर N2 कट गया। 2 रेज टू पावर N1 equals to 2, that is N1 का वैल्यू इज ऑल्सो 1। so overall order of the reaction is 2। मैं सेकंड स्टेप मैंने नहीं किया, तुम लोग को करना है सर, सब तुम लोग को करना है। और सी सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग इन द बोर्ड एग्जाम, ऐसा वाला जो अभी हमने किया है। ठीक है ना, चलो आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और अभी तक आईआईटी में भी नहीं आया, लेकिन नीट ने दिया तीन तीन केमिकल सब्सटेंस का। अभी हमने क्या लिखा था, ए के पावर N1, बी के पावर N2। ऐसा अभी तक आईआईटी ने भी लिया है, तो सिर्फ 2 केमिकल का करके दिया है। बट मेरे पास नीट ने दिया, उसने 3 केमिकल सब्सटेंस का दिया, नीट ने दिया है। इसलिए तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ अलग से करवा रहा हूँ। नो, इट इज गिवन बाय नीट इटसेल्फ। इट इज गिवन बाय नीट इटसेल्फ। मतलब वो प्रॉब्लम अलग था और ये प्रॉब्लम अलग है, बट आईआईटी ने ही ऐसा दिया है। +I2H+, जो भी बन जाए प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट से तो इसमें कुछ लेना देना तो है नहीं, तो मुझे डाटा क्या क्या दिया है वो ले। रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन। ठीक, देन
मेरे पास और भी ऐसा करके दिया है, बट मैंने जानबूझ करके अब टफ बना देना है इसको। नीट ने जो दिया था ना, नीट ने वहां पर रेट दिया था सभी का, सभी का रेट दिया था, सभी का रेट दिया था। बट अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, रिलेटिव रेट। अब तुझे समझना है कि हे भगवान ये क्या दे दिया। तो तुम्हारे पास 4 एक्सपेरिमेंट ऐसा है, मोलरिटी के टर्म्स में है, दे आर इन मोलर। ठीक है ना? यहाँ पे रिलेटिव रेट इज, अब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा करके देगा तुमको एग्जाम में। ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला कि नीट ने ही सिर्फ और सिर्फ अभी तक नीट ने दिया है 3 केमिकल सब्सटेंस का, और अभी तक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं आया है टिल नाउ। कोई बताएगा क्या कि कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर। रेट ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, कैसे लिखूंगा? इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला, यानी सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेगा तो 2 आएगा, सेकंड डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो फर्स्ट आएगा, थर्ड डिवाइडेड बाय 1 करेगा, इसके रेस्पेक्ट में R1 लिखेगा ना, ऐसा। तो तेरे पास R2 बाई R1 का वैल्यू इज 2, ऐसा करके दिया है। तो ये R1 ले ले जल्दी से, चाहे तो डायरेक्टली रख R1 R2 R3। तो R2 बाई R1 इज 2, R3 बाई R1 इज 2, R3 बाई R4 बाई R1 इज 4, ऐसा है। कितना है रे भक्ति? जल्दी कर, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक बार में अब 2 को कैंसिल करना है। पहले हम लोग सर्च करते थे कि एक कैंसिल आउट हो जाए, अब तुझे कैंसिल करना है, दो दो को कैंसिल आउट करना है। दिस इज HI। दो दो कैंसिल आउट करना है तो क्या कर, सेकंड इक्वेशन को ये देख, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो सिर्फ क्या बचा, इसका पावर N1, बस। तो CH3CO के कंसंट्रेशन के पावर 1 आ गया। देख लो, 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर N1 इक्वल्स टू 2। मैं डायरेक्टली करके दे रहा हूं। दूसरी बार में क्या कर, 3 डिवाइडेड बाई 2 कर, देख ये कट गया, ये कट गया। फास्ट 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 प्लीज।
कितना है रे तनिष्का? यस, अथर्व के आगे 101, मतलब CH3COO, CH3 के आगे 1 डायरेक्टली दिखने में लग रहा था। ये प्रॉब्लम सिर्फ टफ दिखने में लगते हैं, होते नहीं है। ये तुम्हारा टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसा प्रॉब्लम दिया जाता है। आईआईटी वालों के लिए तो टाइम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आईआईटी वालों के लिए टाइम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ भाई, बोलो बोलो जल्दी से। तो N1 आ रहा है 1, यानी Q, Q क्या है? 01, 0, सॉरी 101। तो सब लोगों का 101 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको A ले रहा हूं, क्योंकि बार बार कौन लिखे, और इसको C ले रहा हूं, है ना, ऐसा। और मैंने टेक्नोलॉजी यूज किया, ये ले छोटा प्रॉब्लम बना दिया मैंने, कि मैं तो यूज कर ही सकता सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा, थोड़ा सा और छोटा। अब तो क्वेश्चन नोट कर लिया है ना सब लोगों ने, इसकी जरूरत तो है नहीं, लेकिन मुझे जरूरत है, ये ले। तो ये हो गया R1 इक्वल्स टू 0.01 के पावर N1, 0.0 के पावर N2, 0.0 के पावर N3, विच इज 1। R2 is 2, ये ले। 0.02 के पावर N1, 0.0 के पावर N2, 0.01 के पावर N3। फास्ट कर रहा हूँ, ले बाबा डिवाइड कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ तेरे पास क्या बच गया? इमीडिएटली प्रॉब्लम को मैं ऐसे हैमर करता हूं, हो गया। अगर तू कभी एग्जाम में अगर सपोज ये सॉल्व कर रहा है, तो टाइम को कम कैसे कम करना है, तो जरूर नहीं है मैं तीनों को सॉल्व करूं। इसको सॉल्व करते ही देख तेरा आंसर किसी पे पावर 1 है क्या, इसके वाले में पता चला एक ही ऑप्शन में ये पावर 1 आ रहा है, तो मैं क्यों आगे कैलकुलेट करूं, जब यही सही है तो आगे का सब सही। पता चला और सभी ऑप्शन में 0 दिया है, और सभी ऑप्शन में 2 दिया है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स, एक से ही करेक्ट हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही तू क्या कर सकता था, सेम केस, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 करता, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.02, ये ले 0.02 के पावर N1, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02 के पावर N2, 0.01, यानी यह 0.1 लिया तो 0.1 ही ले ले, कैंसल आउट करना है, ये कट गया, ये कट गया, और ये तेरा 2 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा था। अरे दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन N2 इज 0। बस तुमको देखना है कि कैंसल आउट हो रहा है, जब 2 रहेंगे तो देख कब कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें 3 थे तो देख एक साथ 2 कैंसिल कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, बस। तो एक साथ मेरा कैलकुलेशन भी चलता रहे, और आगे दिमाग लगाना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम पे कैसे कैसे अटैक करना है।
चल भाई जल्दी आ जा, नेक्स्ट वन। हाँ भाई, तनया, विरजा, श्रुति, श्रुति, वेदाश्री, मुझे सॉल्व करना है और आगे का या हुआ है, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, हो गया है, वेरी गुड। चल नेक्स्ट लिख। द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस ए एंड बी। ऐसा था, स्टेटमेंट कुछ भी बोले और कोई भी कोएफिशिएंट लगा हो, कुछ लिखने से मतलब तो है नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा रिएक्टेंट ए और बी आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर। कोएफिशिएंट 10,000 कर दे, क्या फर्क पड़ता है? फिर तुमसे बोल रहा है कि ऑन डबलिंग, on doubling concentration of A and halving बोला है, यानी हाफ बोला है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। बी को हाफ कर दिया एंड ए को डबल कर दिया। देन रेशियो ऑफ न्यू रेट टू ओल्ड रेट। जल्दी बोलो। भाई नहीं हो रहा है तो R1 लिख ले। बोल श्रुति, कितना आया? R2 लिख ले के ट्वाइस कर दिया, बी को हाफ कर दिया, 2 रेज़ टू पावर m हो गया, b के पावर n 2 रेज़ टू पावर n हो गया। इसीलिए दिस बिकम k 2 रेज़ टू पावर m माइनस n इंटू k कंसंट्रेशन ऑफ a b के पावर n, कुछ भी ले ले। यहाँ पे मुझे देना चाहिए था r इक्वल्स टू m और n के टर्म्स में, सॉरी दिया हुआ था, इसीलिए, अदरवाइज तो कुछ भी लिख सकता था। n1 n1 n2 लिखा है तो उसके टर्म से बोल सकते थे। तो ये क्या हो गया? R2 इज नथिंग बट
R1 हो गया ना, न्यू R2, R1 इज ओल्ड, 2 रेज टू पावर m माइनस n। तो इस पे प्रॉब्लम तो मैं बहुत करवा सकता हूँ इस टाइप पर, बट मैंने 3 प्रॉब्लम छोटे 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 नहीं, मतलब ठीक ठाक प्रॉब्लम थे, अच्छे प्रॉब्लम है। तो इसका भाई देवे भाई रेट लिखना होता तो तू क्या लिखता? रेट इक्वल्स टू के CS3 CO के पावर n, और सिर्फ ऐसा आता, बीच वाला नहीं आता, I2 का कंसेंट्रेशन, है ना। तो तुमको इसमें अलग से बोल सकता है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो इस पर बहुत बार प्रॉब्लम आया, इस पर मतलब जो अभी हम लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम्स लिए, कभी वैल्यू देके बोलेगा, कभी डबल किया, कभी हाफ किया, रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, हाफ टाइम, ऐसा करके। नॉर्मली डबल करने से अगर हाफ होता है तो यानी n1 का वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकता था, -1। डबल करने से 4 टाइम्स हुआ, मतलब n1 का वैल्यू क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। 8 टाइम्स हो गया, मतलब क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, ऐसा। और n का वैल्यू चेंज करने से 1 हो गया, इसका मतलब 0 ऑर्डर, ऐसा, है ना। सेम का सेम रहे तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, सेम का सेम रहे तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा। ऐसे प्रॉब्लम्स बनेंगे। तो मेरी अब इतनी हैबिट हो जाना चाहिए कि मुझे देखते ही समझ में आना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम में बोल रहा है कि ऑन डबलिंग रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स, नो नीड टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, डायरेक्टली किसका मतलब क्या है वो, 2 टाइम्स है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 उसके रेस्पेक्ट में, ठीक। तो हम लोग अब आते हैं, क्या बोल रहा है, लिखो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। IIT वगैरह में क्या ये सब बहुत टफ है? नीट में आते हैं क्या ये बहुत टफ है? विथ रेस्पेक्ट टू N2O5, ठीक है ना। रिएक्शन क्या लिखता है रे भाई? तो मैं एक एक टॉपिक को स्लोली लेकर के आगे बढ़ूंगा। इसके बाद इंटीग्रल रेट लॉ, अभी तक डिफरेंशियल रेट लॉ टाइप का देखा। बोला इफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, if half life of the reaction, half life of the reaction is 19 minute, then what is the rate constant for the reaction? Sorry, what is rate constant of the reaction? तो सोचने वाली बात है कि इससे सिंपल प्रॉब्लम आ नहीं सकता, ऐसे प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम बोर्ड में आया तो तुझे भाई बहुत एक एक संभल के लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स मिलेगा ही नहीं।
अभी इस बार के बैच के बिलीव मी, लोगों ने अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए दिया, उसका जेरोक्स करके उनके पास आया हुआ है। पता है उन्होंने क्या मोललिटी को डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोललिटी। 0 मार्क्स दिया है, 0 मार्क्स दिया है बोर्ड, इस बार के बोर्ड के। उसने जो स्टूडेंट की कॉपी जेरोक्स होकर के आई है मेरे उसके पास, वो मुझे अपना पूरा पढ़ पढ़ करके बता रहा था कि सर मैंने ये लिखा है जेरोक्स के मेरे पास सामने है। बिलीव मी, उसका मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटना चाहिए था। मतलब उसके कम से कम मिनिमम 15 to 20 मार्क्स बढ़ रहे हैं। इसलिए प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं, डू नॉट टेक लाइटली, डू नॉट टेक लाइटली। जो भी डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक के वर्डिंग को फॉलो करो। ये बोलना तो नहीं चाहिए उन लोगों को, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। चलो आ जाओ भाई, दिस इज सिंपल। के इक्वल्स टू क्या होता था, पॉइंट या टी हाफ, तुमने जो भी याद किया मुझे नहीं पता। टी हाफ इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई 0.693 डिवाइडेड बाई के। बस सब कुछ दिया है, के का वैल्यू पूछा है। हो गया। दिस इज 4.3 into 10 raised to power minus 2 पर मिनट। ठीक है ना? तो ठीक है, मैं जानबूझ करके यहीं पर लेक्चर को स्टॉप करता हूं, क्योंकि कंटिन्यूअस 12 बजे से लेक्चर चल रहा है हम लोग का, मेरा स्पेशली। तो ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करता हूँ।